के लिए आपसे ये बतलाएंगे कि इन 2 महीनों में ही नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं। इसी चर्चा पहले भी चल रही थी, आज थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। एक तो चैत्र का महीना, चैत्र के शुक्ल पक्ष के 9 दिन नवरात्र के दिन होते हैं। दूसरा ये आश्विन का महीना, आश्विन के शुक्ल पक्ष के ये 9 दिन नवरात्र के होते हैं। पहले चर्चा में आपसे मैंने कहा ये समय जगदम्बा का समय है, भगवती का समय है, इसको विश्वत काल कहते हैं। इन दोनों समय में, दोनों नवरात्रों के काल में सूर्य ठीक पूरब दिशा में होता है, पूरब बिंदु। जगदम्बा की आराधना के ही ये खास दिन क्यों है, शक्ति की उपासना के ही ये खास क्यों दिन है। देखो, इस समय प्रकृति का जो रूप है वो जगदम्बा का रूप होता है, शक्ति का रूप होता है। शास्त्रों में शक्ति को, जगदम्बा को, प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। वो त्रिगुणात्मिका, ये जब तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं। 3 गुण कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण जब साम्यावस्था में होते हैं तब प्रकृति होती है, और जब इन गुणों के अंदर कम ज़्यादा हो जाते हैं तब सृष्टि होती है। इस समय अच्छा भाई, स्वस्ति मंगल। ये तीनों गुण जो है वो साम्यावस्था में रहते हैं। साम्यावस्था में कैसे? आप लगाओ सत्वगुण, दिन का प्रकाश, दिन का प्रकाश सत्वगुण, और सुबह और शाम दोनों की संधि का काल, संध्या का काल, वो रक्त वर्ण का होता है, ठीक? और रात्रि का अंधकार तमोगुण। ये जो नवरात्रों के दोनों नवरात्रों का समय है, ये ऐसा काल है कि इसमें तीनों गुण बराबर बराबर रहते हैं। जितना बड़ा रात्रि उतनी बड़ा दिन, और उतनी बड़ी दोनों समय का संध्या काल। तीनों गुण क्या होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं, सम अवस्था में। तो प्रकृति सम अवस्था में है, जगदम्बा का रूप है, भगवती का रूप है, क्योंकि प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका है और प्रकृति ही जगदम्बा है, प्रकृति ही महामाया है। इसी से सारी दुनिया बनती। तो उनकी आराधना के ये पावन काल। और भी बात है, देखो, चैत्र के नवरात्रों के लिए हम कह सकते हैं कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन नया वर्ष प्रारंभ होता है, नया संवत। भाई, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो जगदम्बा की आराधना करो नए वर्ष में। एक वर्षारंभ में चैत्र शुक्ल का, और दूसरा वर्ष के मध्य में बिल्कुल बीच में आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष। तो इन्हीं में जगत की मूल प्रकृति महामाया की आराधना की जाती है। एक बात और, एक नवरात्र से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, और एक नवरात्र से सर्दी, ठंड प्रारंभ होती है। चैत्र के नवरात्र से गर्मी प्रारंभ होती है, और आश्विन के नवरात्र से सर्दी प्रारंभ होती है। देखो, जीवन के मूल कारण 2 हैं। इन 2 चीज़ों से जीवन चल रहा है, एक अग्नि, एक सोम। यानी एक उष्णता एक शीतलता।
शास्त्रों में कहा है ये जगत कैसा है, तो कहा अग्निशोमात्मकम जगत, ये जगत अग्निशोमात्मक है। आज कहते हैं इन दोनों का उपोत्बलन क्रमशः इन 2 नवरात्रों में ही आरंभ होता है। तो इसलिए जब सर्दी से गर्मी आ रही हो या गर्मी से सर्दी आ रही हो, आज प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही हो, ये केवल गर्मी सर्दी की बात नहीं है, पूरी प्रकृति का स्वरूप बदलता है। उस समय महामाया जगदम्बा की आराधना करना उचित ही है। दूसरा कारण यह है कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ प्रकृति के देन के रूप में अन्न इन्हीं दोनों नवरात्रों में परिपक्व होकर के प्राप्त होता है। अतः इस समय प्रकृति की आराधना यहाँ के लिए स्वाभाविक भी है। इन्हीं दिनों में प्राचीन ऋषि लोग लवान्येष्टि यज्ञ भी किया करते थे। और तीसरा कारण यह है कि भारतवर्ष की निर्मल स्वच्छ और सुखद ऋतुएं भी बसंत और शरद ऋतु है। चैत्र के नवरात्र बसंत ऋतु में होते हैं और आश्विन के नवरात्र शरद ऋतु में होते हैं। इसलिए भारत के कवियों ने जितना इन ऋतुओं का वर्णन किया है उतना अन्य 4 ऋतुओं का नहीं। अतः प्रकृति देवी की प्रसन्नता के मूर्त रूप और काल शक्ति के फलप्रद अवसर पर ही शक्ति की आराधना उचित है।